हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। लास्ट वीडियो में हमने परासरण दाब, स्फीति दाब, भित्ति दाब आदि के बारे में जानकारी ली थी। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विसरण दाब न्यूनता, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, यानी कि जिसको हम सांकेतिक तौर पे दर्शा सकते हैं डीपीडी के द्वारा। और ये जो शब्द है विसरण दाब न्यूनता या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ये दिया गया था एक साइंटिस्ट हैं बीएस मेयर, उनके द्वारा। इसी को ही एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जहाँ इसको कहा जाता है एसपी, यानी कि सक्शन प्रेशर। हिंदी में आप लिख सकते हैं चूषण दाब। और ये जो शब्द है ये दिया था एक साइंटिस्ट रेनर, वैज्ञानिक का क्या नाम है? रेनर। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं शुद्ध विलायक। चूँकि शुद्ध विलायक जो कि जैविक तंत्र में जल के रूप में उपस्थित होता है और सभी जो जैविक क्रियाएं वो इसी माध्यम में संपन्न होती हैं। पीछे वीडियो में हम पढ़ चुके हैं शुद्ध विलायक के परासरण दाब का मान 0, जबकि विसरण दाब का मान मैक्सिमम यानी कि लगभग 1236 वायुमंडलीय दाब के आसपास होता है। अगर इस शुद्ध विलायक में हम क्या मिलाएं? विलय। तो विलय मिलाने पर विलायक और विलय मिलकर के क्या बना देंगे? विलयन बना देंगे। अब यहाँ यदि हम इस विलयन की बात करें तो ये जो विलयन है, इस विलयन के लिए ओपी का मान अब 0 नहीं होगा, ये 0 से इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव में जाएगा 1, 2, 3, 4 जितना भी है उसके हिसाब से। लेकिन इसके विसरण दाब यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर में जितनी भी इसका जो वैल्यू है अर्थात उसमें क्या होगी? कमी, जो कि अर्थात टोटल में से माइनस में जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि हम शुद्ध विलायक के विसरण दाब को dp1 और बनने विलय मिलाने पर बनने वाले विलयन के विसरण दाब को dp2 कहें तो इन दोनों में अंतर आएगा। चूंकि dp1 मैक्सिमम है तो dp1 माइनस चूंकि कमी हुई है dp2 यदि लिखा जाए तो इन दोनों में जितना भी अंतर आया है 2, 4, 5, 10, 15, 20 जितना भी अंतर आया है वो अंतर उस विलयन की विसरण दाब न्यूनता के बराबर होता है। अर्थात हम विसरण दाब न्यूनता को परिभाषित कर सकते हैं, शुद्ध विलायक में विलय मिलाने पर बनने वाले विलयन के विसरण दाब में जितनी कमी होती है वो कमी उस कोशिका, उस विलयन या उस जैविक तंत्र की विसरण दाब न्यूनता कहलाती है, जिसको पूरा करने के लिए कोशिका बाहर से क्या ग्रहण करती है? जल ग्रहण करती है। इसीलिए इसको चूषण दाब या सक्शन प्रेशर भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, पीछे हमने बात की थी ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, स्फीति दाब और भित्ति दाब, इनके बारे में। तो डीपीडी और परासरण दाब और स्फीति दाब, इनके बीच में क्या संबंध है? तो यदि हम किसी सामान्य कोशिका की बात करें, यानी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? सामान्य कोशिका की। अब सामान्य कोशिका से सीधा सीधा तात्पर्य क्या है? सामान्य ताप दाब यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे उपस्थित कोई भी कोशिका की हम बात करें तो यहाँ यदि हम उस कोशिका के परासरण दाब और स्फीति दाब की बात करते हैं तो परासरण दाब का मान, ओपी का जो मान है वो सदैव टीपी के मान से क्या आता है? ज़्यादा आता है। अर्थात हम सामान्य कोशिका की अगर अपन बात करते हैं तो ओपी और टीपी में भी अंतर पाया जाता है। तो यदि यहाँ ओपी और टीपी के अंतर को ओपी माइनस टीपी के रूप में शो किया जाए तो यहाँ इन दोनों का अंतर उस कोशिका के डीपीडी अर्थात विसरण दाब न्यूनता के क्या माना जाता है? बराबर माना जाता है। अर्थात हम ये लिख सकते हैं किसी सामान्य कोशिका के लिए विसरण दाब न्यूनता उस कोशिका के परासरण दाब और स्फीति दाब में अंतर के बराबर होती है। यदि इस समीकरण का उपयोग कोशिका की, सामान्य कोशिका के बजाय किसी अलग अलग स्थिति की कोशिकाओं के बारे में अगर अपन करें तो सबसे पहले जैसे कि फ्लैसिड सेल यानी कि एक श्लथ कोशिका, अर्थात कैसी कोशिका? श्लथ कोशिका। अब चूंकि श्लथ कोशिका का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि ऐसी स्थिति जिसमें कोशिका झिल्ली के द्वारा, यानी कि जिसमें कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर कोई भी दाब नहीं डाला जा रहा है, ऐसी स्थिति की जो कोशिका है वो क्या कहलाती है? श्लथ कोशिका। तो श्लथ कोशिका के लिए स्फीति दाब यानी कि टीपी का मान क्या हो जाएगा? 0। अब चूंकि हमें पता है
OP और TP, इनका अंतर कहलाता है DPD। तो यदि हम ये वैल्यू यानी कि TP इज इक्वल टू 0 की वैल्यू यहाँ अगर हम रख दें तो OP का मान जो भी है, अगर मान लीजिए हम OP ही रख देते हैं और TP के स्थान पर हम क्या रख दें 0, तो OP माइनस 0 ये किसके बराबर है DPD के। तो जो फाइनल हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है DPD इज इक्वल टू OP। इसका तात्पर्य ये हुआ कि श्लथ अवस्था में पाई जाने वाली कोशिका की विसरण दाब न्यूनता उस कोशिका के परासरण दाब के बराबर होती है। अर्थात कोशिका का परासरण दाब जितना ज़्यादा उसकी विसरण दाब न्यूनता उतनी ही ज़्यादा, और ऐसी स्थिति में कोशिका बाहर से उतनी ही अधिक मात्रा में जल को क्या करेगी ग्रहण करेगी। अब जो दूसरी स्थिति आती है वो है अपनी टर्जिड सेल यानी कि पूर्ण स्फीत कोशिका। पूर्ण स्फीत कोशिका की अगर अपन बात करें तो किसी भी पूर्ण स्फीत कोशिका से सीधा सीधा तात्पर्य होता है कि उसमें उपस्थित जो कोशिका झिल्ली है वो कोशिका भित्ति पर, और कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका झिल्ली पर, ये अंदर से बाहर की तरफ और ये बाहर से अंदर की ओर दाब लगाते हैं। अर्थात TP और WP का मान क्या होता है बराबर होता है। लेकिन पूर्ण स्फीत कोशिका में OP का मान भी किसके बराबर हो जाता है TP के बराबर हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू TP इज इक्वल टू WP। और यदि ये वैल्यू समीकरण DPD इज इक्वल टू OP माइनस TP में रखी जाए तो यहाँ चूंकि OP और TP का मान इक्वल है तो ऐसी स्थिति में DPD की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आती है 0। अर्थात पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए विसरण दाब न्यूनता का मान 0 होता है, और ऐसी स्थिति में कोशिका द्वारा बाह्य माध्यम से जल ग्रहण नहीं किया जाता। धन्यवाद।